था नबी हाजिरो नाजिर हैं। अरे बोलो नबी हाजिरो नाजिर। वो लोग कहता नबी हाजिरो नाजिर नहीं है, वो तो मर गए। अरे बोलो वो तो मर गए कसम खुदा। देखिए भोंडा वर्ड, ये भोंडा वर्ड है। क्या है बोलो? ये भोंडा। अच्छा ये बताइए गुंडा जब मरेगा तो आप क्या कहोगे? इंतकाल कर गए कि मर गए? मर गए। देखो इधर देखो, वर्ड वर्ड में फर्क होता है। इधर देखिए, एक बच्चा आएगा तो आप कहेंगे बैठो, और एक बड़ा आएगा तो क्या कहेंगे? बैठिए। और एक मौलाना आएंगे तो कहेंगे हजरत तशरीफ रखिए। तो तीनों का मतलब, अरे बोलो तीनों का मतलब, लेकिन यूज अलग अलग है। जोर से बोलो यूज। बच्चा आया तो क्या कहा? बैठो। अब बड़ा आया तो क्या कहा? बैठिए। और पीर साहब और हजरत मौलाना आ गए तो क्या कहा? तशरीफ रखिए। तीनों का मतलब। ऐसे ही इंतकाल, इधर देखिए मरने का, इधर देखिए जब किसी का इंतकाल हो जाए तो तीन तरह का वर्ड यूज किया जाता है। गुंडा मरेगा तो कहा जाएगा मर गया, चोर मरेगा तो कहा जाएगा मर गया, डकैत मरेगा तो कहा जाएगा मर गया, आतंकवादी मरा तो कहा जाएगा मर गया। लेकिन जब कोई हाजी साहब इंतकाल करेंगे या नमाजी इंतकाल करेंगे तो यह नहीं कहा जाएगा मर गया। अरे बोलो, यह नहीं कहा जाएगा कि मर गया, बल्कि क्या कहेंगे? हाजी साहब इंतकाल फरमा गए। हाजी साहब। और जब कोई वली या बुजुर्ग इधर देखिए दुनिया से जाए या नबी दुनिया से जाए तो क्या कहेंगे? पर्दा कर गए। मतलब तीनों का एक है मगर यूज अलग अलग है। लेकिन वो पागल की औलाद, इधर देखिए जो आतंकवादी के साथ वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जो शराबी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जो चोर चुट्टों के साथ इस्तेमाल किया जाता है, वो वर्ड नबी के साथ इस्तेमाल कर रहा है। उससे बड़ा बेईमान और शैतान कौन होगा? इधर देखो सबका मतलब एक ही है। मौत सबको आती है। जल्दी बोलो, मौत सबको आती है। मौत हमें भी आएगी, इनको भी आएगी। और हमारा ईमान है कि नबी को भी मौत आई। अरे बोलो हमारा ईमान है कि नबी को भी मौत। अरे हाथ उठाकर बोलो नबी को भी मौत। जोर से बोलो नबी को भी मौत आई। लेकिन इधर देखिए हमारी मौत जब आती है तो हमेशा के लिए। किसके लिए? लेकिन नबी की मौत इधर देखिए एक पल के लिए। किसके लिए? जोर से बोलो। एक पल के लिए मौत आती है, लेकिन फिर वो कब्र में वैसे ही होते हैं, बोलो जैसे दुनिया में थे। कोई फर्क नहीं होता। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़े मुहद्दिस शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हदीस की किताबें आज हिंदुस्तान में मौजूद है, इन्हीं बुजुर्गों का सदका है। आप अपनी किताब अशफाकुल लम्हात में फरमाते हैं कि अंबिया को भी मौत आती है, लेकिन उनकी मौत सिर्फ एक पल के लिए होती है। वो कब्र में उसी शरीर के साथ, उसी बदन के साथ, जो बदन दुनिया में था वही बदन, वही शरीर कब्र में होता है। वो जिंदा होते हैं, वो गुलामों को देखते हैं, वो सब कुछ सुनते हैं, वो सारी उम्मत पर अपने नजर रखते हैं। हजरत मेरी तरफ देखिए, हम मुहद्दिस को माने या बोलो मुहद्दिस को माने? अरे बोलो हम मुहद्दिस को माने कि ये बेईमान मुहद्दिस को माने जो मस्जिद में करता? अरे बोलो मस्जिद में जाए तो मुहद्दिस, मदरसे में रहे तो मुहद्दिस, जलसे में बैठे तो मुहद्दिस। लेकिन मौलाना रब्बानी उस मुहद्दिस के सदके तुफैल जलसे में रहे तो मुहद्दिस। जोर से बोल। मजमे में जाए तो मुहद्दिस, घर में रहे तो मुहद्दिस। मुहद्दिस की कदर करो, मुहद्दिस की कदर मत करो। ये बात चली तो मैंने कह दिया। अब आप एक बात सुनते चलिए, इजाजत है? अरे जोर से बोलो इजाजत है। अच्छा मैं जैसे पढ़ता हूं कुरान की आयत सब लोग पढ़िए, पढ़िए, बोलिए, घबराइएगा नहीं। आज आपको जल्दी उठ के जाना नहीं है। ये देखिए घड़ी है। अरे बोलो घड़ी है। अरे बोलो घड़ी है मेरे हाथ में।
घड़ी नहीं है। पूरे भारत में जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी बांधना बंद कर दिया है। जोर से बोलो। घड़ी बांधना तो छोड़िए, अंगूठी भी बांधना बंद कर दिया है। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है। चेहरा जब तक मुस्कुराता रहता है तो मैं समझ लेता हूं घड़ी चल रही है, लेकिन जैसे आंखें बंद होने लगती है तो समझ लेता हूं कि घड़ी बंद हो रही है। तो आप लोग बैठिए चुपचाप से, इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है। मैं बहुत खुश हूं आप लोगों से, लेकिन मेरी खुशी इसी में है कि मैंने जितना वादा किया जल्दी जल्दी सबको बयान कर दूं। अरे बोलो सबको बयान कर दूं। तो मैं तीसरी बात बयान कर रहा हूं। बोलो तीसरी बात क्या? नबी हाजिर व नाजिर। हाथ उठाकर बोलो नबी हाजिर व नाजिर। जोर से बोलो नबी हाजिर व नाजिर। अब हैं तो सबूत दीजिए। सबूत पहले तो मैं कुरान से साबित करूं। जोर से बोलो। पहले तो मैं कुरान से साबित करूं। पढ़िए, ये जितने हाफिज लोग आए, मैं भी हाफिज हूं। इधर देखिए, आप लोग नहीं जानते होंगे मैं भी हाफिज हूं। 13 साल की उम्र में हाफिज बना था, लेकिन आज तक भूला नहीं हूं। इधर देखिए, भूला नहीं हूं। अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं, मैं हाफिज भी हूं। मेरी तरफ देखिए, मैं जैसे पढ़ता हूं आप लोग पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सब लोग पढ़िए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अरसलनाका, पढ़िए जोर से पढ़िए, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अब मतलब सुनिए, उलमा बैठे, ये देखिए आगे पीछे दाएं बाएं आपके इलाके के बड़े बड़े उलमा बैठे हैं। जिम्मेदार स्टेज है। इधर देखिए, आप इसको अरे गहरे नत्थु खैरे स्टेज मत समझिए। मैं जो पढ़ा हूं अब उसका मतलब सुनिए। मतलब क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नबी, बेशक हमने आपको दुनिया में शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नजीर बनाकर भेजा। शाहिद का माना गवाह। बोलो, हाथ उठाकर बोलो, शाहिद का माना मतलब यह है कि ऐ रसूल, जैसे दुनिया में हमने आपको रसूल बनाकर भेजा, नबी बनाकर भेजा, ऐसे ही दुनिया में आपको लोगों के लिए क्या बनाकर भेजा? गवाह। हाथ उठाकर बोलो, क्या बनाकर भेजा? यह कौन फरमा रहा है? जल्दी बोलो। अल्लाह ताला। अब सीने पर हाथ रखकर बताइए, अल्लाह ने नबी को क्या कहा? जोर से बोलो। अरे अल्लाह ने नबी को क्या कहा? गवाह। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, क्या कहा? अब हाथ नीचे करो। एक मिसाल मैं आपको देकर समझाना चाहता हूं। बोलो, मिसाल दूं? कोई जाएगा नहीं। एक मिसाल लो, मिसाल लो तब समझोगे। ये बताओ, मान कर चलो किसी ने किसी को कत्ल किया। अरे बोलो, किसी ने किसी को, पुलिस आई पकड़ के ले गई, लड्डू खिलाएगी कि जेल में ले जाएगी? और जोर से बोलो, और जोर से। ये बताओ, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो पुलिस उसको बोलो लड्डू खिलाएगी? अच्छा, जेल में गया। अच्छा, जेल में कुछ दिन रहा, फिर कहां पहुंचा? जोर से बोलो। कोर्ट। हाथ उठाकर बोलो, कहां पहुंचा? हाथ नीचे करो। जैसे कोर्ट में पहुंचा, कातिल के, इधर देखिए, जैसे कोर्ट में पहुंचा, वकील ने जज से कहा, सर ये कातिल है, सर ये। तो जज ने कहा, कोई प्रूफ, कोई सबूत? कहां सर, 3 गवाह हैं। कै गवाह? जज से वकील ने कहा, कै गवाह है? 3 गवाह। तो जज ने कहा कि अच्छा गवाह है तो पेश करो। तो वकील ने कहा, सर एक गवाह अंधा है, अंधा। क्या कहा? एक गवाह नहीं देखता, नहीं देखता। और दूसरा गवाह यहां हाजिर नहीं है, अमेरिका में है। और तीसरा गवाह साल भर पहले मर चुका है। तो सीने पर हाथ रखकर बताइए, जज उसकी बात मानेगा? जज कहेगा, अरे पगला वकील, मैं तेरी वर्दी उतार लूंगा। तुम्हें खबर नहीं कि जो गवाह बनेगा उसका जिंदा होना जरूरी है, जो गवाह बनेगा उसका हाजिर होना जरूरी है, जो गवाह बनेगा उसका आंखों से देखना जरूरी है। जो आंखों से नहीं देखा वो गवाह नहीं बन सकता। जो बोलो कोर्ट में हाजिर नहीं है वो गवाह नहीं बन सकता।
जो जिंदा नहीं है वो गवाह नहीं बन सकता। तो मुसलमान भाइयों, आपकी अक्ल को क्या होगा, जरा ध्यान दो, इधर देखो। गवाह के लिए 3 बातें जरूरी है। जिंदा होना, आंखों से देखना, कोर्ट में हाजिर होना। तो अल्लाह ने नबी को क्या कहा, जल्दी बोलो, गवाह। तो इससे पता चला कि मुस्तफा जैसे कल जिंदा थे, आज भी कब्र में जिंदा है। मुस्तफा जैसे कल हाजिर थे, आज भी कब्र में हाजिर है। मुस्तफा जैसे कल गुलामों को देख रहे थे, आज भी हम गुलामों को देख रहे हैं। आज भी हम गुलामों को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारा लगाइए तो मिस कॉल वाला नारा नहीं। मिस कॉल वाले नारा से हार्ट अटैक हो सकता है। और बोलो क्या हो सकता है? हाँ, लेकिन आप लोग नारा लगाइए तो पूरा, हमारा पूरा नारा क्या है, जल्दी बोलिए। लेकिन उल्टा पलटी नारा ना हो। हमारा नारा, असली नारा 3 है। और बोलो क्या नारा है असली? बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत और मसलके आला हजरत। जब आपने मसलके आला हजरत कह दिया तो इसमें गौसे आजम भी आ गए, गरीब नवाज भी आ गए, सारे बुजुर्गाने दीन आ गए। मसलके आला हजरत मुर्गा मछली खाने का नाम नहीं है। मसलके आला हजरत अल्लाह रसूल के दोस्तों से दोस्ती रखने का नाम है। मसलके आला हजरत अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों से दुश्मनी रखने का नाम मसलके आला हजरत है। आप लोग मसलके आला हजरत को पहचानो। मेरी, अब जो लोग कहते हैं मसलके, ये चौथा मसलक क्या है, वो भी पागल है। क्योंकि मसलक का मतलब यहां पर जो मैंने बयान किया वो है, वो मतलब नहीं है जो इमाम आजम ने उसूल बनाए और उसी उसूल पर चलकर तमाम अइम्मा ने फतवा दिया या मसाइल का बोलो इस्तिखराज फरमाया। जल्दी बोलो, मसाइल का इस्तिखराज फरमाया, वो मतलब नहीं है। मेरी तरफ देखिए, ये बात चली तो मैंने कह दिया, बाबू को बैठाइए। अब मैं साबित करना चाहता हूं कि मेरे नबी कब्र में जिंदा है। इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, ऐसे नहीं। इधर देखिए, इस हदीस को कोई गलत साबित करे तो इधर देखिए, 1 नहीं 2 नहीं, लाओ झोला भरो पैसा। अरे बोलो, लाओ झोला भरो पैसा। गली कूचों में घूमने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उनसे कहिए कि झोला खाली जाएगा, तुम खाली जाओगे। इसलिए कि तुम लोग तो उर्दू बोलते हो, रब्बानी साहब पूरा पूरा अरबी बोलता है। अरे बोलो, हाँ, पूरा पूरा अरबी बोलता। अब सुनना चाहते हैं बिल्कुल कसम खुदा कि नबी कब्र में जिंदा है, तो इजाजत है तो पहले एक हदीस तो बहुत है, अगर सुनाऊंगा तो घंटों लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि बस जल्दी जल्दी अपनी बातें पूरी करूं। इजाजत है तो बाबू लोग ध्यान से सुनिए। एक हदीस बुखारी की, फिर उसके बाद मिशकात की सुनाऊंगा। इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, हमारी माँ बहनों आप भी सुनो, हमारे बच्चों आप भी सुनो, हमारे जवानों आप भी सुनो, हमारे बुजुर्गों आप भी सुनो। आपस में लड़ाई मत करो, जोर से बोलो, आपस में लड़ाई मत करो, हदीस पर अमल करो, सुन्नी बनकर रहो जैसे पहले सुन्नी थे। जोर से बोलो, जैसे पहले सुन्नी थे वैसे ही सुन्नी बनकर रहो। अब आप हदीस सुनो, तबीयत मचल जाएगी। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल जनाजा का बयान, सफा नंबर 186, सफा नंबर 186। अन हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल लम्मा सकता अलैहिमुल हायद फी ज़मानिल वलीद बिन अब्दिल मलिक अखज़ू फी बिनाई फबदत लहुम क़दमुन फफज़ऊ वज़न्नु अन्नहा क़दमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहदन यालमु ज़ालिक हत्ता क़ाल लहुम उर्वा ला वल्लाह मा हिया क़दमुन नबी मा हिया इल्ला क़दमु उमर। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? देखिए, आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा है बाबू लोग,
आज मैं बहुत दुआएं आप लोगों को दे रहा हूं, बाउंड्री बांध कर खड़े हो तो बाउंड्री टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि बाउंड्री टूटी तो मेरा दिल टूटेगा। और बोलो, और जब दिल टूटेगा तो मेरी तकरीर भी टूटेगी। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अरे बोलो, इजाजत है? कसम खुदा, ये पसीना जो आप देखते हैं, कसम खुदा ये नबी के इश्क में निकलता है। मैं इधर देखिए, एक तो हदीस पढ़ने की गर्मी, और जो अंदर में नबी का इश्क उभरता है उसकी गर्मी, दोनों गर्मी जब टकराती है तो बदन चर्बी की तरह। तो मेरा पसीना तो बोलो नबी के इश्क में निकल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का पसीना हदीस सुनकर निकल रहा है। हाँ, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अरे बोलो, इजाजत है? इधर देखिए, मैंने किस किताब की हदीस सुनाई? जल्दी बोलो, हाथ उठाओ, एक भी हाथ नीचे न रहे, हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ, बोलो किस किताब की हदीस सुनाई? कै नंबर? बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1, बोलो जिल्द नंबर, पेज नंबर 186, 186। इधर देखिए, गलत साबित करने पर मुंह में जितना पैसा आए सब मिलेगा, लेकिन उनसे कहिए कि इधर देखो, 4 आदमी के बीच में बोलना आसान है, लेकिन भरे मजमे में बोलना आसान नहीं है। मेरी तकरीर को पूरी दुनिया वाले सुन रहे हैं, और बोलो सुन रहा है कि नहीं? यकीनी बात है, मौलाना रब्बानी गलत बोलेगा तो कल से कुर्सी पर नहीं आएगा। मैं जो बोल रहा हूं हदीस बिल्कुल लोहा लट हदीस, लोहा लट हदीस। इधर देखिए, मैंने आपको बुखारी की हदीस सुनाई है, मतलब जल्दी जल्दी सुनिए, चूंकि बात करनी है बहुत ज्यादा। इधर देखिए, मतलब सुनिए। हजरत हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक वलीद बिन अब्दुल मलिक एक बादशाह गुजरा है। कौन गुजरा है? जल्दी बोलो। कहां का बादशाह? इंडिया का नहीं, जिसको सऊदिया अरबिया कहते हैं, उसी हिस्से का वो बादशाह था। जल्दी बोलो, उसी हिस्से का क्या नाम था? जल्दी बोलो, जल्दी बैठिए हाजी साहब, क्या नाम था? जल्दी बोलिए। वलीद बिन अब्दुल मलिक। गौर से सुनिए, ये मैं अपनी तरफ से नहीं, बुखारी में हदीस, नाम है, नाम उसका है वलीद बिन अब्दुल मलिक। कहां का बादशाह था? जल्दी बोलो। जिसका नाम सऊदिया अरबिया है, उसी सरजमीन का वो बादशाह था। अच्छा, बादशाह कब बना? जल्दी बोलो, बादशाह कब बना? पहली सदी के, बोलो पहली सदी के, बोलो पहली सदी के, बोलो निस्फ के बाद, बोलो पहली सदी के निस्फ, निस्फ का मतलब यानी 50 साल गुजरने के बाद, जल्दी बोलो, वो बादशाह बना। जब वो बादशाह बना तो उसके बाद उसकी बादशाहत में जिस वक्त वो कुर्सी पर था, उसी जमाने में मेरे नबी के रौजा शरीफ की दीवार कमजोर होने की वजह से गिर पड़ी। बोलो, मेरे नबी के रौजा शरीफ की दीवार कमजोर होने की वजह से, जोर से बोलो, गिर पड़ी। गिर पड़ी तो वलीद बिन अब्दुल मलिक ने उमर बिन अब्दुल अजीज को मदीने का हाकिम बनाकर भेजा, और यह कह के भेजा कि जाओ मदीना पहुंचकर सबसे पहले नबी के रौजा को दुरुस्त करो, नबी के रौजा शरीफ को दुरुस्त करो। इधर देखिए, जब उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना पहुंचे, कहां पहुंचे? जोर से बोलो बाबू लोग। जब उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना पहुंचे, जैसे मदीना पहुंचे, इधर देखिए, ध्यान से सुनिए, तो देखा कि नबी का रौजा शरीफ, इधर देखिए, चारों तरफ मलबा पड़ा है। आपने मजदूरों को बुलाया, खुद खड़े हो गए सामने, और मजदूरों को हुक्म दिया कि ऐसा करो, फिर से यह मलबा हटाकर बुनियाद खोदो। क्या खोदो? बुनियाद खोदो, और नबी के रौजा शरीफ को अच्छे अंदाज में तामीर करो, ताकि तादेर ये दीवार कायम रहे, कभी गिरे नहीं। मजदूरों ने खोदना शुरू किया। जल्दी जल्दी सुनिए, मजदूरों ने बुनियाद खोदना शुरू किया। एक चीज और आपको बता दूं, हाजी साहब इसमें कितने लोग हैं? अरे जलसे में हाजी साहब कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। जो हाजी साहब हैं जलसे में, जो हाजी हज कर चुके हैं, वो जलसे में कितने लोग हैं? कोई है? अरे बोलो, कोई है? अल्लाह, एक हाजी साहब। इतने बड़े जलसे में पीछे में एक हाजी साहब। इधर देखिए, सिर्फ गेहूं पैदा करने से काम नहीं चलेगा, खेत में सिर्फ बोलो धान काटने से काम नहीं चलेगा, ये बच्चे काम नहीं आएंगे।
हाजी साहब जमीन खरीदिए, धान पैदा कीजिए, अरे बोलिए पाट पैदा कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन कम से कम अल्लाह ने अगर दिया है तो कम से कम हज कीजिए। बोलो आमीन, अरे जोर से बोलो आमीन। इधर देखिए, गौर से सुनिए, मेरे नबी के रोजा शरीफ के अंदर 3 मजार शरीफ है। क्या मजार शरीफ? हाथ उठाकर बोलो। 3 मजार शरीफ। एक मेरे नबी का, जोर से बोलो, एक मेरे नबी का। दूसरा मजार शरीफ सैयदना सिद्दीक अकबर का, और तीसरा मजार शरीफ, जोर से बोलो, फारूक आजम का। क्या मजार शरीफ? जल्दी बोलिए। क्या मजार शरीफ? 3 मजार शरीफ। एक मजार, जल्दी बोलो, सैयदना सिद्दीक अकबर का। एक मजार शरीफ मेरे नबी का। दूसरा मजार, जल्दी बोलो, सिद्दीक अकबर का। तीसरा मजार बोलो, फारूक आजम का। क्या मजार शरीफ? 3। इधर देखिए, जब मलबा पड़ा था, बुनियाद खोदी जा रही थी, तो मजदूरों को पता नहीं चल सका कि कब्र शरीफ का हिस्सा कहां से कहां तक है, चूंकि मलबे में ढका था। अरे बोलो, मलबे में ढका था। इधर देखिए, जब मजदूर बुनियाद खोदने लगे तो खोदते खोदते वो लोग पांव के करीब पहुंच गए। जैसे पांव के करीब पहुंचे, हाजी साहब सुनिए, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, बुखारी की हदीस है। जैसे पांव के करीब पहुंचे तो अचानक कब्र के अंदर पांव चमकने लगा, तलवा चमकने लगा। ये बुखारी की हदीस है, मैं अपनी तरफ से नहीं। फाबादत लहुम कदमुन, कदम चमकने लगा, पांव चमकने लगा, पांव जाहिर हुआ। इधर देखिए, जैसे पांव चमकने लगा, जितने लोग वहां खोदाई कर रहे थे सब डर के मारे वहां से भाग गए, हट गए, आपस में कहने लगे। कोई कह रहा है नबी का पांव है, कोई कह रहा है सिद्दीक का पांव है, कोई कह रहा है उमर का पांव है, चूंकि 3 मजार शरीफ, तो कोई कह रहा सिद्दीक का पांव है, कोई कह रहा उमर का पांव है, कोई कह रहा नबी का पांव मुबारक है। सब आपस में बहस कर रहे हैं, लेकिन इधर देखिए, किसी को सही जानकारी नहीं, क्योंकि जितने सहाबा थे सब दुनिया से पर्दा कर चुके थे। उस वक्त खुदाई के वक्त कोई सहाबी नहीं थे, अगर थे तो तबे ताबईन थे, ताबई भी नहीं थे। हाँ, एक ताबई में हजरते, इधर देखिए, उर्वा थे, जो वहां पर नहीं थे, वहां से 2-4 किलोमीटर के फासले पर थे, अपना काम कर रहे थे। जैसे उनको खबर मिली कि नबी के रोजा शरीफ में पांव जाहिर हुआ है, चलिए पहचानिए पांव किसका है, वो दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। जैसे पांव को देखा, अब सुनिए, जैसे पांव को देखा, चीख कर कहने लगे, ला वल्लाह मा ही या कदमुन नबी मा ही या इल्ला कदम उमर। कसम खुदा, ये मेरे नबी का पांव नहीं है, ये नबी के गुलाम हजरते उमर का पांव है, ये हजरते उमर का पांव है, ये हजरते उमर का पांव है। ऐ सुन्नियों, अगर इतना समझ चुके तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ, नबी के रोजा शरीफ में कै मजार शरीफ? फिर से बोलो, जल्दी बोलो, कै मजार शरीफ? एक मजार, जल्दी बोलो, नबी का, जल्दी बोलो। दूसरा मजार किनका? सिद्दीक अकबर का। तो तीसरा मजार किनका? जल्दी बोलिए, हजरत उमर फारूक आजम का। अच्छा ये बताइए, पांव किनका जाहिर हुआ? बोलो, पांव किनका जाहिर हुआ? हजरत उमर का। इधर देखिए, उमर का पांव इसलिए जाहिर हुआ ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जब नबी का गुलाम, इधर देखो, दुनिया वालों को पता चल जाए कि जब नबी का गुलाम नबी के बगल में रहकर 70 बरस हो गए इंतकाल किए हुए, 70 बरस के बाद भी कब्र में सलामत है, उनको मिट्टी नहीं खा सकी। अरे बोलो, जब उनके गुलाम को मिट्टी नहीं खाई तो नबी को मिट्टी कैसे खाएगी? जोर से बोलो, जब उनके गुलाम को मिट्टी नहीं खाई तो नबी को मिट्टी कैसे खाएगी? नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। फर्क इतना है, मौत तो आई, लेकिन हमारी मौत में उनकी मौत में फर्क यह है, उनकी मौत सिर्फ एक पल के लिए है, एक आन के लिए है, वरना वो जैसे दुनिया में थे उसी शान के साथ कब्र में जिंदा है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, कलमा पढ़ो, जल्दी पढ़ो, पढ़ो ला इलाहा, सब लोग पढ़ो, सब लोग पढ़ो, बस तकरीर खत्म। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए बाबू लोग, ये मत सोचिएगा कि हजरत आज बड़ी लंबी तकरीर करेंगे। इधर देखिए, हाथ उठाओ, बोलो इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। मैं क्या अर्ज कर रहा था, जल्दी बोलो, पढ़ो ला इलाहा
अरे जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। अच्छा, मतलब बयान कीजिए। मतलब हमारी माँ बहन से पूछिए, बच्चों से पूछिए, हमारे उलमा से पूछिए, तो सब यही मतलब बयान करेंगे कि कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय, जोर से बोलो, सिवाय, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अच्छा ये बताइए, रब्बानी साहब जब तक जिंदा हैं आप क्या कहोगे, हैं या थे? अरे बोलो, आप कहोगे मौलाना रब्बानी साहब हैं, लेकिन जब इंतकाल कर जाएंगे तो क्या कहोगे, मौलाना रब्बानी साहब तकरीर करते थे। अरे बोलो, मौलाना मुजम्मिल तकरीर करते थे, मौलाना साबिर बहुत अच्छे आलिम थे, मौलाना अख्तर साहब बहुत अच्छे मौलाना थे। अरे बोलो, कहोगे कि नहीं? हाजी साहब बहुत नेक थे। तो देखिए, जब तक जिंदा हैं आप क्या कहोगे, हैं, लेकिन इंतकाल कर गए तो क्या कहोगे? बोलो, हाजी साहब बहुत नमाजी थे। मौलाना रब्बानी बोलो मौलाना थे, मौलाना अख्तर मौलाना थे, मौलाना क्या नाम है आपका, मौलाना अबुल कलाम मौलाना थे। तो जब तक आदमी जिंदा होता है कहा जाता है, लेकिन जब दुनिया से चला जाता है क्या कहा जाता है, थे। उन लोगों से कहिए, अगर रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए जैसे तुम लोग कहते हो, तब तो कलमा बदल जाना चाहिए। कलमा यह होना चाहिए, रसूल थे। अरे बोलो, रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। बोलो, क्या कोई ऐसा कहेगा? बोलो, सहाबा इधर देखिए, मेरे नबी के पर्दा करने से पहले भी कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, और जब पर्दा कर गए तब भी क्या कहा गया, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। जो कहेगा थे तो समझो कि वो भी थे, अब नहीं है। और जोर से बोलो, अब नहीं है। चाहे इतनी लंबी दाढ़ी रख ले, इधर देखिए, नबी का गुस्ताख मुसलमान नहीं हो सकता। जोर से बोलो, मुसलमान नहीं हो सकता, चाहे राई के दाने के बराबर जानबूझकर गुस्ताखी करे। गुस्ताख मुसलमान नहीं हो सकता जब तक तौबा ना करे। जोर से बोलो, जब तक के तौबा